नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रिमांड पर 24 घंटे के लिए लिया गया तो सस्पेंड हो सकती है पूजा सिंघल। ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। खान एवं उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल से आज मंगलवार को ईडी के कार्यालय में पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद अगर किसी कारण से उन्हें रिमांड अथवा हिरासत में लिया गया और इसकी अवधि 24 घंटे से अधिक हुई तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा हालत में राज्य सरकार उनके निलंबन को लेकर कोई निर्णय लिए बगैर सूचना केंद्र सरकार को भेज देगी और इंतजार करेगी कि कार्रवाई वहीं से हो। इसी बीच सूचना है कि पूजा सिंघल ने 31 मई तक छुट्टी के लिए मुख्य सचिव को आवेदन दिया है, लेकिन वहां से इसे स्वीकृति नहीं दी गई है। ईडी कार्यालय में वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ चल रही है। मनरेगा घोटाले से लेकर हाल के दिनों में खान विभाग से जुड़े निर्णय तक पर उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। 19 करोड़ से अधिक राशि की बरामदगी के तार भी पूजा सिंघल से जुड़ रहे हैं, जिसे पुष्टि करने की तमाम तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि ईडी को थोड़ा सा भी शक हुआ तो पूजा सिंघल को हिरासत में लिया जा सकता है और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। दोनों परिस्थितियों में उनका निलंबन तय माना जा रहा है। गिरिडीह में नक्सलियों ने की पंचायत चुनाव बहिष्कार करने की अपील। नक्सलियों ने मधुबन थाना इलाके के जयनगर और कोरिया भवन जाने वाले रास्ते में सोमवार को कई जगह पोस्टरबाजी की। पोस्टर में लोगों से पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की गई थी। नक्सलियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर में पंचायती राज को लुटेरों का राज बताते हुए इसका बहिष्कार करने तथा क्रांतिकारी जन कमेटी बनाने की अपील की है। ऐसी पोस्टरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर मधुबन पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी पोस्टर को जब्त कर लिया है। एएसपी अभियान गुलशन तुर्की ने बताया है कि पोस्टरबाजी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भेजकर सभी पोस्टर उखाड़ लिए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में नक्सलियों की एक नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। हजारीबाग में सड़क हादसा, तेज रफ्तार यात्री बस पलटी, 11 लोग घायल, 5 लोगों को किया गया रेफर। हजारीबाग में सड़क हादसा हुआ है। जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत बादम स्टैंड से हजारीबाग जाने के क्रम में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब 13 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। इसमें कुछ लोग बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज स्थानीय पीएचसी में किया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:30 बजे जेकेवाई नामक बस मिडिल स्कूल के निकट पुल के मोड़ के पास पलटकर खेत में जा गिरी। बस पलटते ही चालक पप्पू व उपचालक सरवर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में था। वह सोमवार की रात बारात से लौटकर सुबह बस चलाने आया था। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस को अपने कब्जे में ले लिया। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। मां बीमार, जवाब को समय दे निर्वाचन आयोग। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए 1 माह का समय मांगा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मां की बीमारी का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर अतिरिक्त समय की मांग की है। सीएम की ओर से कहा गया है कि मां की बीमारी के चलते वे नोटिस का जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सके हैं। मुख्यमंत्री ने अपना आग्रह विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा है। सूत्रों के अनुसार सीएम की ओर से कहा गया है कि नोटिस मिलने के समय से उनकी मां बीमार है और हैदराबाद में इलाजरत है। उन्हें भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन के क्रम में हैदराबाद रहना पड़ रहा है। सीएम की ओर से अतिरिक्त समय की मांग करने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग का इस मामले में फैसला अहम माना जा रहा है। अब सीएम की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने की स्थिति में आयोग का क्या कदम होगा, इस पर सबकी नजर है। रांची के कंगन ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, गहना बरामद। राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड स्थित कंगन ज्वेलर्स में 30 लाख रुपए के जेवरात की लूट मामले का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पिठोरिया से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर लूटा हुआ गहना भी बरामद किया है। पुलिस इस लूटपाट में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। सोमवार देर रात तक पुलिस की अलग अलग टीम रांची और उसके आसपास के जिलों में अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। हालांकि रांची पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि बोकारो में लूटपाट के दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब उन अपराधियों से पूछताछ की तब उन्होंने कंगन ज्वेलर्स में लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्यों की जानकारी दी है। उनकी निशानदेही पर पुलिस अपराधियों तक पहुंची। बताया जा रहा है कि इस मामले में रांची पुलिस मंगलवार यानी आज शाम तक खुलासा कर सकती है।
पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 23 मई तक आवेदन का मौका। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू हो गई है, जो 23 मई तक चलेगी। इसमें 10वीं और 12वीं के पास व अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर होगा। इसकी ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा 19 जून को होगी। परीक्षा से 4 दिन पहले वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी होगा। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों, गैर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका में नामांकन होगा। पहली व दूसरी डोज के समय एक ही मोबाइल नंबर जरूरी। सरकार ने कहा है कि कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बाद लाभार्थी को दूसरी खुराक के समय निर्धारित करने या दूसरी खुराक लेने के समय उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई लाभार्थी दूसरी खुराक के लिए अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता है तो कोविन पोर्टल इसे पहली खुराक मान लेगा। इससे दूसरी खुराक का प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत आ सकती है। कोरोना की चौथी लहर। दिल्ली से लौटे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच दिल्ली से लौटे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड जांच के दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली से रांची आने के बाद उनकी तबियत ठीक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अपनी जांच कराई। कोरोना संक्रमित रिम्स निदेशक का जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की तैयारी है ताकि यह पता चल सके कि वे कोरोना के कौन से वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं। मालूम हो कि दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान हो रही है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बेहताशा बढ़ रही है। फिलहाल रिम्स निदेशक ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हाल के दिनों में उनके संपर्क में आने वाले लोगों को रिम्स निदेशक ने कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। रांची में अवैध कोयले से लदा टर्बो पलटा, 2 की मौत। राजधानी के बुढ़मू थाना क्षेत्र के भेलवाटांड गांव के समीप अवैध कोयला लदा टर्बो अनियंत्रित होकर पलट गया। टर्बो में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल मंगलवार की अहल सुबह कोयला तस्कर सदाम खान ईटा पीढ़ी से स्टॉक करते हुए कोयला ले जा रहा था। इसी दौरान वाहन पलटने से यह हादसा हुआ है। तस्करी का मामला सामने न आ जाए इसलिए जेसीबी की मदद से आनन फानन में दुर्घटनाग्रस्त टर्बो को झाड़ियों में छिपा दिया गया। वही हादसे के बाद कोयला तस्कर सदाम खान मारुति से शवों को लेकर भाग रहा था, लेकिन इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को मिल गई। परिजनों ने पीछा करते हुए सिद्धरोल्स में वाहन को धर दबोचा और कोयला लदा वाहन को भी पकड़ा। जानकारी मिलते ही आसपास के आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी, जिसके बाद बुढ़मू पुलिस, सर्किल इंस्पेक्टर और बुढ़मूशियों भी घटनास्थल पर पहुंचे। झारखंड की बेटियां आंध्र प्रदेश को 10-0 से हरा। अंतिम 8 में भोपाल में चल रही सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड टीम दूसरे मैच में हॉकी आंध्र प्रदेश को 10-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के साथ झारखंड अपने ग्रुप ई में शीर्ष पर रहा है। झारखंड टीम अभी तक इस प्रतियोगिता में अपने 2 मैच में कुल 46 गोल कर चुकी है। परमिला सोरेंग, रानी टोप्पो, रोशनी डुंगडुंग ने 2-2 गोल किए हैं। सुबासी हेम्ब्रम, वेतन डुंगडुंग, फुलमनी भेंगरा और एडलिन ने 1-1 गोल किए हैं। झारखंड की टीम ने पिछले मैच में हॉकी पांडुचेरी को 36-0 से हराया था। जीते जी नहीं मिल पाए, मरकर एक दूजे के हुए, घर वाले नहीं माने तो की खुदकुशी, मरने के बाद पसीजा दिल तो कराई 100 की शादी। झारखंड में मरने के बाद प्रेमी जोड़ी की शादी कराई गई है। लड़के की लाश से लड़की के शव की मांग भराई गई है। दोनों को एक ही चिता पर इस दुनिया से रुखसत किया गया है। कहानी पूर्वी सिंहभूम जिले के आदिवासी क्षेत्र घाटशिला की है। लक्ष्मण सोरेन 20 वर्षीय और सलमा किस्कू 17 वर्षीय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस रिश्ते से दोनों के घर वालों को ऐतराज था। इसके चलते दोनों ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद घर वालों का दिल पसीजा और उनके शवों के साथ शादी की रस्म पूरी की गई। लक्ष्मण कश्मीर में काम करता था और 10 दिन पहले ही घर लौटा था। वही सलमा 9वीं की छात्रा थी। गुरुवार की सुबह वह परीक्षा देने की बात कहकर स्कूल निकली थी। रविवार को दोनों ने रेलवे पटरी पर जान दे दी थी। मरने के बाद शवों के बीच पूरी विधि विधान से विवाह हुआ। लड़के की लाश से लड़की की मांग का सिंदूर दान कराया गया। इसके बाद एक साथ एक चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार
किया गया। दरअसल नरसिंहगढ़ पंचायत के रहने वाली लक्ष्मण सोरेन और सलमा किस्कू एक दूसरे से प्यार करते थे। रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते थे, एक मामा की बेटी दूसरा बुआ का लड़का, लिहाजा दोनों परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। समाज इस रिश्ते की अनुमति नहीं दे रहा था। पलामू में अपराधी बेलगाम हैदरनगर से औरंगाबाद तिलक चढ़ाने जा रहे लोगों से मारपीट कर लूट ली नई बाइक। पलामू में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है, वह लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। हुसैनाबाद थाना अंतर्गत जपला नावीनगर नहर मोड़ में लोटनिया गांव के समीप बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने तिलक चढ़ाने बिहार के औरंगाबाद जा रहे लोगों से एक बाइक लूट ली। लुटेरों ने उनके साथ मारपीट भी की, इससे एक व्यक्ति का सिर फूट गया है। घायल का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में किया गया है। हैदरनगर थाना अंतर्गत दीवान बिगहा गांव निवासी गोविंद पासवान, रवि चंद्रवंशी व लड्डन चंद्रवंशी घर से बिहार के औरंगाबाद के देवगांव तिलक चढ़ाने के लिए नई बाइक लेकर जा रहे थे। रास्ते में लोटनिया गांव के समीप 3 अज्ञात लोगों ने उनकी बाइक रोक दी। इन ग्रामीणों के साथ मारपीट की। तिलक चढ़ाने के लिए ले जाई जा रही बाइक को लेकर फरार हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित लोगों ने हुसैनाबाद थाना में आवेदन दे दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।